नमस्कार दोस्तों। 10 जून कल दिन भर का मौसम, झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने। वेदर समाचार इस प्रकार हैं। 6 राज्यों में लू का अलर्ट, बारिश की संभावना नहीं। 47.3 डिग्री सी के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म। असम में अब भी 1.63 लाख लोग बाढ़ प्रभावित। देश के उत्तरी राज्यों में तेज गर्मी का दौर जारी है। देश के 6 राज्यों के 18 शहरों का तापमान सोमवार को 45 डिग्री के ऊपर रहा। इन राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और ओडिशा शामिल हैं। राजस्थान का श्रीगंगानगर 47.3 डिग्री सी के साथ देश में सबसे गर्म रहा। दिल्ली, एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में मंगलवार को भी हीट वेव और तेज गर्मी की चेतावनी है। दिल्ली में आज भी तापमान 45 डिग्री सी के पास जा सकता है। राज्य में अगले 2 दिन के लिए हीट वेव गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान में तेज हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। सबसे ज़्यादा असर पश्चिमी जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही में है। हरियाणा में भी सोमवार को तापमान 45 डिग्री के आंकड़े को भी पार कर गया। प्रदेश में सिरसा 46.4 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म रहा। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन राज्य के 1.63 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में इस साल बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल कोई भी नदी खतरे के निशान के ऊपर नहीं बह रही है। अब वेदर, यूपी में आज भी आसमान से बरसेगी आग, सुपर हीट वेव का अलर्ट, जाने कब मिलेगी राहत। अब वेदर, यूपी में आज भी आसमान से आग बरसेगी। मंगलवार को भी सुपर हीट वेव रहेगी। कई जिलों के लिए सुपर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 11 जून से मौसम बदलने के आसार हैं। जून में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। सोमवार को सुपर हीट वेव ने यूपी के 19 जिलों को झुलसा कर रख दिया। आगरा और झांसी प्रदेश में सबसे गर्म रहे। यहां पारा 45.9 डिग्री रहा। लखनऊ में अधिकतम पारा 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में आज आसमान से आग बरसेगी। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को भी सुपर हीट वेव रहेगी। कई जिलों के लिए सुपर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार यहां आग बरसी और लू चली। सूरज के तेवर तल्ख रहे। उत्तर पूर्वी हवाएं बीच बीच में चलने से नमी भी काफ़ी थी। अधिक तापमान में नमी ने गर्मी का एहसास ज़्यादा बढ़ा दिया। इस दौरान सोमवार को शुष्क हवाएं चलीं। 10 जून से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 10 से 14 जून के बीच राज्य के कई जिलों में तेज हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। खासकर 12 से 14 जून के बीच प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट है। इस दौरान तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका है। मौसम के बदलते रुख के कारण झारखंड के अधिकतर जिलों में तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। केवल पलामू प्रमंडल में तापमान अभी 40 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है, जबकि अन्य जिलों का तापमान इससे नीचे है। डेट नोट कर लीजिए। उत्तराखंड के इन इलाकों में होगी बारिश, कितना गिरेगा पारा। आईएमडी अपडेट, दून में रविवार को ही तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया था। उसके बाद सोमवार को पारे में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि पिछले साल इन दिनों में तापमान 43 डिग्री तक चला जा रहा था। मौसम निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह बोले, मैदानी इलाकों में तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दून में सोमवार सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को दून में तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा यानी 38.7 दर्ज किया गया। वहीं पंतनगर में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पहाड़ी जिलों में भी तापमान सामान्य या इससे 1 या 2 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया गया है। मैदानों में 39 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। दून में रविवार को ही तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया था। उसके बाद सोमवार को पारे में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि पिछले साल इन दिनों में तापमान 43 डिग्री तक चला जा रहा था। मौसम निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह बोले, मैदानी इलाकों में तापमान 39 डिग्री तक पहुंच सकता है। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। पंजाब से सटे ऊना का तापमान मंगलवार को 44.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। ऊना का आज तक का रिकॉर्ड तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस 10 जून 2019 को दर्ज किया गया था, यानी रिकॉर्ड तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रह गया है। कुल्लू, मंडी और ऊना जिला के कुछ क्षेत्रों में आज हीट वेव महसूस की गई है। प्रदेश के इन्हीं 3 जिलों में अगले कल भी हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वेदर अपडेट, गर्जना के साथ छत्तीसगढ़ में दस्तक देगी बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद अब मानसून के फिर से सक्रिय होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की ताज़ा भविष्यवाणी के अनुसार 11 जून से प्रदेश भर में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी।
सीजी वेदर अपडेट। छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद अब मानसून के फिर से सक्रिय होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की ताज़ा भविष्यवाणी के अनुसार 11 जून से प्रदेश भर में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी, जिससे गर्मी से जूझ रही जनता को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान कई जिलों में तेज गर्जना के साथ बारिश हो सकती है और मौसम में अचानक ठंडक घुलने की संभावना जताई जा रही है। दिया अब बदल रहा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार 10 जून के बाद से वातावरण वर्ष शुरू होगा और 11 जून से पूरे साथ तेज बारिश की शुरुआत हो। दौरान गरज चमक के साथ बारिश की आशंका है और तेज हवाएं भी चलेंगी, जिससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आएगी। Monsoon update. After 48 hours there will be rain with thunderstorm in these districts. Monsoon alert. Monsoon rains are being witnessed from south to northeast India. In the northeastern states, due to continuous rainfall, the temperature has dropped and there have been incidents of landslides in many places. On the other hand, the speed of the monsoon has also increased slightly. People of North India are looking towards the sky for the monsoon. The monsoon has completely covered West Bengal. On the other hand, the heat in the country's largest state, Uttar Pradesh, has broken all records in recent days. The temperature level is being recorded above 40 degrees Celsius in many cities. The weather in Rees is expected to change after June 11th. You can find detailed information below about the predicted weather in Uttar Pradesh. बिहार वेदर टुडे। बिहार में फिर बदलेगा मौसम, तेज आंधी के साथ होगी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। पटना समेत पूरे बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही मौसम में बदलाव की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। प्रदेश के कुछ भागों में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश की संभावना है। जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में इन दिनों गर्मी विकराल रूप धारण कर ली है। प्रदेश में आज गर्म और आर्द्र दिन रहने की संभावना है। गोपालगंज व पूर्वी चंपारण में उष्ण लहर चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार कल से मौसम में बदलाव की संभावना है। प्रदेश के दक्षिणी व उत्तर पूर्व भागों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी है। ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर मध्य एवं उत्तर पश्चिम भागों में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने के साथ आंधी पानी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून वेदर। मॉनसून ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार, जानिए दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार में कब होगी बारिश। मॉनसून 2025 अपडेट। देश के ज़्यादातर राज्यों में इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है। इस बीच सभी मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीते कई दिनों से मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ी हुई है। हाल ही में मौसम विभाग ने अपडेट जारी करते हुए बताया है कि एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। चलिए जानते हैं किस राज्य में कब पहुंचेगा मानसून। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में भयंकर गर्मी पड़ रही है। कई दिनों से बारिश का सिलसिला अब रुक चुका है और आए दिन तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। भीषण गर्मी से परेशान लोग अब बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग IMD वेदर अपडेट के अनुसार अगले 5 दिन उत्तर भारत में तापमान में वृद्धि होगी और लू का भी कहर देखने को मिलेगा। इसके बाद बारिश की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार मौसम और राजस्थान समेत उत्तर के अन्य राज्यों में पारा 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। IMD ने ताज़ा अपडेट जारी करते हुए बताया है कि अगले हफ्ते मौसम करवट लेगा। Monsoon to revive in state from June 13th, IMD. Mumbai's monsoon, which started on May 26th, is currently inactive but expected to revive on June 13th with alerts issued for several regions. Mumbai, after the India Meteorological Department IMD declared the early onset of monsoon on May 26th, the city has been experiencing a lull period. The monsoon is set to revive on June 13th as per the weather forecast on Monday. Monsoon is not always active, it has dormant periods which the Indian peninsular region is currently experiencing, said Sushma Nair, scientist at IMD. While there were intermittent spells of showers, the monsoon was majorly inactive, which is now expected to revive on June 13th across the peninsular region, she added. हमको याद कर लीजिएगा कहीं
₹10 के 4 दे दो, 10। ये छोड़ दीजिए, ये तो है मेरे पास। तुमको लेना है तो ले लो, ये देखो। सर बढ़िया है, हम करिए तो गलत कराची में 7-8 जगह